20 जनवरी बुधवार को 78 वर्षीय जोसेफ रोनेट बाइडेन जूनियर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों के हमले के डर के कारण राजधानी वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा के बंदोबस्त तगड़े किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इराक या अफगानिस्तान में भी अमेरिकी सैनिकों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी इस अवसर पर वाशिंगटन डीसी में तैनात की गई है। हालांकि इस बार शपथ समारोह सुरक्षा और महामारी के कारण फीका रहने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद इस बार भी 20 जनवरी को समारोह के दौरान दुनिया अमेरिका की परंपरागत चमक दमक और रौनक देखेगी। इस समारोह अमेरिका की कामयाबी और खुशहाली को शोकेस करने का भी एक अवसर होता है, लेकिन इन समारोहों को देखकर कौन कहेगा कि अमेरिका सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है और इसकी आने वाली 2 पीढ़ियां कर्ज चुकाने में ही गुजार देंगी। ऐसे में जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही ऐसा कदम उठाने की बात कही है जिससे अमेरिका पर कर्ज और बढ़ने जा रहा है। गुरुवार को बाइडेन ने लगभग $2 खरब के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महामारी से लड़ना है। नागरिकों को टीका लगवाना, कम आय वालों को नकदी से सहायता करना, छोटे व्यापारियों की मदद करना और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देना ये पूरे पैकेज का हिस्सा है। इस कर्ज को फेडरल बैंक फाइनेंस करेगा। गुरुवार को किए गए पैकेज के ऐलान से पहले पिछले 9 महीने में दिए गए आर्थिक पैकेज में से सरकार $3.5 खरब पहले ही खर्च कर चुकी है। महामारी की रोकथाम और बड़े पैकेज के रोल आउट करने के बावजूद विकास दर कमजोर है और महामारी तेजी से फैल रही है। गुरुवार तक अमेरिका में 3,80,000 अमेरिकी इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और हर दिन औसतन 4,000 लोग इसका शिकार हो रहे हैं। गरीब जनता परेशान है, छोटे व्यापारी निराश हैं, बेरोजगारी एक बार फिर से बढ़ रही है। इस लिहाज से पैकेज की लोगों को सख्त जरूरत थी। एक ऐसी कड़वी दवा है जिसे पीना देश के लिए जरूरी है, इस आशा में कि देश की सेहत बहाल हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है, ऐसा जानकारों का मानना है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी सरकार को खर्च में वृद्धि की कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि कर खर्च को फाइनेंस किया जाएगा और ये कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 21.44 खरब था, लेकिन इसका राष्ट्रीय ऋण 27 खरब था। अगर ये कर्ज देश की 32 करोड़ आबादी में बांट दिया जाए तो हर नागरिक के नाम $23,500 का कर्ज होगा। इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका ने अब अगर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था भी बेच दी तब भी वो अपने पूरे कर्ज को अदा नहीं कर पाएगा। अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि देश के बढ़ते कर्ज के लिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं। इसके अनुसार ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले कर्ज को कम करने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के 4 साल में देश का कर्ज $7.8 खरब के हिसाब से बढ़ा है, जबकि राष्ट्रपति ने 2016 में जब चुनाव जीता था तो उस समय प्रशासन का कर्ज $19.95 खरब था। 31 दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय ऋण $27.75 ट्रिलियन यानी खरब तक पहुंच गया था। ये एक ऐसे समय में हुआ जब अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा था और बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर थी। ट्रंप प्रशासन के स्वयं के विवरण के अनुसार महामारी के पहले ही राष्ट्रीय ऋण का स्तर चिंताजनक रूप से संकट की सूचना दे रहा था। इस संकट की वजह थी ट्रंप द्वारा टैक्स में कटौती और सरकारी खर्च में रोक न लगाना। जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने हाल में लिखा कि ट्रंप ने 2017 में टैक्स में भारी कटौती की और गंभीर खर्च पर कोई संयम नहीं बरता, जिसके कारण राष्ट्रीय ऋण में जरूरत से ज्यादा इजाफा हुआ। याद रहे कि ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 21% कर दिया था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के रिकॉर्ड का बचाव करने वाले तर्क देते हैं कि उनके काल में अमेरिका ने कर्ज लिया तो इसका फायदा भी नजर आया। आर्थिक विकास की दर में बढ़ोतरी हुई, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ कमी आई और ब्याज दर भी कम हुई। इस तरह दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री कहते हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के दौर में सबसे अधिक कर्ज बढ़े थे। जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रिया के कुछ शिक्षकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कर्ज के
रिकॉर्ड पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है, जिसके अनुसार ओबामा के दौर में खर्च बेहताशा बढ़े थे और इससे पहले जॉर्ज बुश के दौर में भी ज्यादातर ऐसा ही हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति बुश के दौर में अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, जो सालों तक चला और इसका भारी कर्ज अमेरिका को उठाना पड़ा। लेकिन अब ट्रंप के काल में भी कर्ज और अधिक बढ़े हैं। प्रोपब्लिका नाम की मैगजीन के लेख में दावा किया गया है कि हमारा राष्ट्रीय ऋण स्तर अब उस लेवल पर पहुंच गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में था। याद रहे कि 75 साल पहले युद्ध के कारण अमेरिका का कर्ज बढ़ा था। ट्रंप के दौर में कोई सैन्य अभियान शुरू नहीं किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कर्जों की खाई से निकलना आसान था, क्योंकि सरकार के पास मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे मोटे खर्च वाली जिम्मेदारी नहीं थी। और अब जब बाइडेन ने सत्ता में आने से पहले ही बड़े कर्ज की घोषणा कर दी है, तब आने वाले समय में अमेरिका का एक कर्ज और तेजी से बढ़ना तय माना जा रहा है। इस कर्ज को अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक फाइनेंस करने जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? जानकारों के अनुसार इसका मतलब यह है कि अमेरिका में अब अतिरिक्त महंगाई बढ़ने का समय नजदीक है। इसका एक परिणाम ये होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गहरे कर्ज की खाई में डूबेगी। साथ ही साथ नए सरकारी खर्चों के बोझ को वहन करने के लिए कुछ नए करों को लगाया जाएगा और इन नए करों के बोझ से निजी क्षेत्र में जीवन मुश्किल होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।